और बादल फटने से आप तबाही के निशान टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिमाचल से बुरी खबर आई, हिमाचल के धर्मशाला से। जी हां, और उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल के अलावा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला में भी बादल फट गया है। यहां पर बादल फटने की वजह से काफी नुकसान की खबर है और कई पर्यटकों की गाड़ियां पानी के साथ बह गई हैं। धर्मशाला में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला है। भागसू नाग इलाके में आज सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और देखते देखते एक छोटे से नाले ने नदी का रूप धारण कर लिया। बाढ़ से भागसू का नाला ओवरफ्लो हो गया और इस नाले में कई लग्जरी गाड़ियां माचिस की तिल्लियों की तरह बहती चली गईं और इस नाले के साथ दोनों ओर कई होटल भी लगते हैं। बादल फटने से इन होटल्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है और वही स्थानीय लोग पानी के ओवरफ्लो को देखकर काफी डर गए और सहम गए। भागसू में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर मौके का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी का तेज बहाव गाड़ियों को किस तरीके से अपने साथ बहाते लेता जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में बादल फटने की वजह से भारी तबाही है और ये तबाही की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बादल फटने की वजह से यहाँ पर बाढ़ आ गई है और जिस वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई सड़कें टूट गई हैं, संपर्क खत्म हो गया है, लोग जहां हैं वहां फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से यहां पर हाईवे भी ठप है पूरी तरीके से और मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों को अलर्ट भी जारी कर दिया है कि टीमों को अलर्ट पर रखें, लोगों को भी अलर्ट पर रखें और साथ ही वहां पर अनाउंसमेंट भी करते रहें क्योंकि अगले 2 से 3 दिन और संभलना होगा। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अपडेट मिला है कि 2 से 3 दिन इन इलाकों में और भारी बारिश हो सकती है, लेकिन उससे पहले का तबाही का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है और अभी भी खतरा टला नहीं है। यहाँ पर खतरा बना हुआ है। धर्मशाला में बादल फटने से सब कुछ वहाँ पर तबाह होता नजर आ रहा है। लोग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंगें हैं, ये कुछ होटल्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ सैलानी पहुंचे हुए हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं और होटल के अंदर सैलानी फंसे हुए हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी खबर मिल रही है कि शुरू कर दिया गया है और लोगों को वहाँ से निकालने का काम जारी है क्योंकि कटान भी हो रहा है। और इस वक्त विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, और क्या इनपुट है, क्या और अपडेट मिल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो चुके हैं वहाँ पर? देखिए, जो स्थानीय और अलग अलग एजेंसियों के लोगों को लगा दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और जो गाड़ियां हैं गाड़ियों को भी निकाला जाए। तो ये भी पता लगाया जा रहा है कि कोई जानी या माली कितना नुकसान हुआ है, कितनी टूट चुकी है इस और दुकानों का कितना नुकसान हुआ है, ये सारी कोशिश की जा रही है पता लगाने की। और जो NDRF है उसको भी अलर्ट किया गया है क्योंकि मौसम विभाग है उसके द्वारा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की कुछ इक्का-दुक्का घटनाएं हो सकती हैं, तो इसके लिए रहने के आदेश दिए गए हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट में जो हिमाचल के हैं वहां पर अलर्ट किया गया है। ओके विशाल, इसकी जरूरत भी है, लेकिन विशाल एकदम से ये किधर से ये तो रिहायशी इलाका दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बादल फटा है और ये भी बात सामने आ रही है कि नाला भी ओवरफ्लो हुआ, जिसकी मतलब ऐसे बाढ़ जैसे हालात इतनी जल्दी कैसे बन गए वहाँ पर? और ये क्या सुरक्षित इलाका नहीं है उस लिहाज से? नहीं, जैसे बादल फटता है तो बाढ़ जैसे हालात अपने आप ही बन जाते हैं। ये भागसू नाग है जो एक पर्यटन स्थल है हिमाचल का और धर्मशाला के पास ही पड़ता है और वहाँ पर कि किस तरह से तस्वीरें में भी दिखाई दे रहा है कि ये बरसाती नाला था और बरसाती नाला एकदम से नदी बन गया और पूरी तरह जल थल हो गया क्योंकि जब बादल फटता है तो एकदम फ्लैश फ्लड आ जाता है और यही यहाँ पे भी हुआ और कहीं पर भी जब बादल फटता है तो पूरी तरह फ्लड का रूप धारण कर लेता है और बहुत सारा जो पानी होता है वो नीचे की ओर बहता चला जाता है और जो भी उसके तो उसको साथ में बहा ले जाता है। ऐसा ही भागसू में भी हुआ है। इलाके इधर पहाड़ की तरफ बसते हैं उनके लिए हमेशा से एक बड़ा खतरा बना रहा है। आप बने रहे विशाल, ये क्योंकि आप हिमाचल के धर्मशाला की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से भी जो तस्वीरें आई वो डराने वाली हैं। गांदरबल से वहां पर भी तबाही का मंजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए,
इस पानी को जो रास्ता जहां से मिला वो वहां से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गया। वो रिहायशी इलाका हो या फिर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं सड़कें, और जो भी रास्ते में आया सब कुछ तबाह होता चला गया। ये बादल फटने की वजह से ऐसा हुआ है और कई बड़े नाले हैं ओवरफ्लो हुए, उन्होंने बाढ़ का रूप धारण कर लिया। और वो सब देखकर मौके पर किस तरीके से चीख पुकार मची, वो चीखें भी हमने आपको सुनाई हैं। आसिफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, अभी क्या अपडेट है और रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और साथ ही खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो बादल फटा था काफ़ी सवेरे ये घटना हुई थी। उसके बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्कत से जो है पानी का बहाव दूसरे जो नदी नालों की तरफ है उसकी तरफ मोड़ दिया, और अब यहाँ जो है हालात थोड़े नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। हालांकि कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है, और पानी का जल स्तर कितना ज्यादा नदियों में भी बहा है उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये किशन गंगा रिवर यहाँ पर बह रही है, और इसमें पानी का बहाव सामान्य से काफी ज्यादा इस समय बढ़ गया है। काफी तेजी के साथ पानी बह रहा है, और पानी का जो रंग है वो भी खारा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो पहाड़ों से मिट्टी और पेड़ इसमें बहे हैं भारी बारिश के चलते, उसके चलते ये नजारा देखने को मिल रहा है। ये किशन गंगा नदी के बिल्कुल तट पर मैं खड़ा हूं। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और सीधा इन्हीं से पूछेंगे। आप बताइए, कितनी बारिश यहाँ पर रात को हुई और अभी इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ? जी, पिछले 2 दिन से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और इस वक्त देख रहे हैं कि आप हम जो किशन गंगा है उसके बिल्कुल दामन में बैठे हुए, और पानी का जो कलर है वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आपको बताते चलो क्योंकि पिछले 24 घंटे में बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ी और उससे काफ़ी नुकसान भी हुए, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि यहाँ का जो पानी है यही पानी हम जो है वो खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही पानी जो है हम डेली रूटीन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है उससे हमें बहुत सारे नुकसान भी हो चुके हैं, और इससे जो हमारे जो जैसे कि यूज़ करते पानी उससे बीमारियाँ भी फैलने का काफ़ी ये जो पानी है इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, और यहाँ से जो है यही पानी लोगों के घरों के सप्लाई जाता है, डायरेक्ट सप्लाई होती है, और इसकी वजह से लोगों के घरों में जो है पानी भी इस समय साफ नहीं आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिनों के लिए इसी तरह से मानसून की बारिश का अलर्ट है, लेकिन फिलहाल और ज्यादा खतरे की कोई चेतावनी नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से। जो क्लाउड बर्स्ट आया है वो गांदरबल के इलाके में आया है, जिसकी वजह से वहां पर ये तबाही देखने को मिली। जी, तो हम भी चाहते बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से ये किशन गंगा की तस्वीर आपने दिखाई, और 3 दिन और संभलना होगा, इसका जलस्तर बढ़ सकता है। इसीलिए प्रशासन की अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अनाउंसमेंट करते रहें और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते रहें। शुक्रिया आपका आसिफ। और आगे किस तरीके से आकाशीय बिजली ने अपना तांडव दिखाया है उसकी बात करेंगे। बारिश हुई, बिजली गिरी, घूमने गए, मौत मिली। आफत फ्रॉम आसमान, 60 से ज्यादा की गई जान। आकाशीय बिजली का कहर, 4 राज्यों में सैकड़ों घर गए उजड़। शहर शहर मौत का तांडव, यूपी से राजस्थान तक मातम। तड़ित का तांडव। तड़ित का तांडव, जी हां, कल का संडे कई लोगों के लिए आखिरी संडे बनकर आया। यूपी से लेकर राजस्थान तक आकाश से मौत की ऐसी आफत बरसी कि कई लोगों के लिए काल साबित हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी, राजस्थान, एमपी और झारखंड में मौत का तांडव मचा है। आकाशीय बिजली गिरने से यूपी की बात करें तो 30 लोगों की अब तक जान जाने की खबर मिल चुकी है, और वहीं राजस्थान में 23, मध्य प्रदेश में 7 और झारखंड में 4 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। आसमान से बरसी आफत ने कईयों की जान अब तक ले ली है। 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और सबसे ज्यादा 30 लोगों की मौत यूपी में हुई है। और यूपी में सबसे ज्यादा बात करें तो प्रयागराज में लोगों की मौत हुई है। बिजली मौत बनकर गिरी उन पर। प्रयागराज में 14, कानपुर देहात में 5, कौशाम्बी में 4, फिरोजाबाद में 3, प्रतापगढ़ में 2, मिर्जापुर और सोनभद्र में
एक लोगों की जान चली गई। ये अकेले उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। ये देखिए, एक बार फिर से हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रयागराज में लोगों की बिजली गिरने से, आसमान से आफत गिरने से जान गई है। उसके बाद अलग जिलों का हाल आप देख रहे हैं, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसके अलावा बात राजस्थान की करें तो राजस्थान का आंकड़ा है 23, जहां पर आखिरी दिन रहा संडे उनके लिए, उनकी जान चली गई 23 लोगों की। जयपुर के आमेर किले में घूमने गए 16 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है और ये सारे लोग संडे की छुट्टी बिताने आमेर के किले पर जा पहुंचे थे कि तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी। बारिश के दौरान दर्जन भर से ज्यादा लोग वॉच टावर पर उस वक्त सेल्फी ले रहे थे, मग्न थे। और वहीं कोटा में 4 और धौलपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। ये राजस्थान का आंकड़ा है। जयपुर में सबसे ज्यादा 16, कोटा में 4 और धौलपुर में 3। देखिए, संडे का दिन था, सभी बाहर निकले थे, घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि वो संडे उनके लिए आखिरी साबित होगा। तो राजस्थान में भी बिजली ने तांडव मचाया है और लोगों की जान ले ली है। अभी कईयों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। कई लोग क्योंकि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और जो हालत जिनकी नाजुक है, हो सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़ जाए, लेकिन डॉक्टर की टीम लगातार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में तो सबक यही मिल रहा है कि क्या अभी हमें थोड़ा सा बचना होगा बाहर निकलने से, क्योंकि जब आपने देखा है मानसून की शुरुआत हुई या बारिश हुई है तो इस तरीके की तबाही अपने साथ लेकर आई है प्रकृति। हर साल हम देखते हैं इन तस्वीरों को। तो थोड़ा सा न्यूज़ 24 से आपसे अपील करता है कि आप संभलिए और थोड़ा अपना ध्यान रखिए। केजे श्रीवत्सन इस वक्त जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और मानस श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और जयपुर राजस्थान में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने से तबाही मची है। तो मैं सबसे पहले मानस आपके पास आ रही हूं। मानस, अंदाजा नहीं था कि रविवार का दिन आखिरी उन लोगों के लिए साबित होगा। आकाशीय बिजली गिरने से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है, संभलने तक का मौका नहीं मिला उनको। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी आपदा कल के दिन आई और अचानक दोपहर के बाद से जब तेज बारिश शुरू हुई और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और अलग अलग स्थानों पर करीब 41 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है, 41 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें सबसे ज्यादा जो संकट आया, सबसे ज्यादा जो कहर टूटा वो प्रयागराज पर टूटा, जहां पर एक साथ करीब 14 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा आसपास के जो जिले थे, कौशाम्बी भी बिल्कुल प्रयागराज से सटा हुआ ही जिला है, वहां पर भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। प्रतापगढ़ में मौत हुई, कानपुर और उन्नाव के बीच में मौतें हुई। तो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर शोक जाहिर किया और फिलहाल मुआवजे के तौर पर जो पहले से ही अनुमान है किसी आपदा के तौर आपदा पर अगर आती है तो वो एक राहत राशि दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उस कोष से ही करीब 4-4 लाख रुपए जो भी मृतक आश्रित हैं उनको दिए गए। घायलों के इलाज के लिए भी व्यवस्था की गई। लेकिन इसके साथ साथ जो किसान थे, उनके मवेशी भी बड़ी संख्या में मर गए। उनका जो रोजी रोजगार चलता है वो तमाम मवेशी भी लोग पालते हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है ग्रामीण इलाकों में। तो मवेशियों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है, तो उसके लिए भी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है कि कुछ राहत लोगों को मिल जाए जो जिनका रोजगार छिन गया है। तो निश्चित तौर पर कल का दिन कह सकते उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं था। बहुत बड़ी आपदा आई और 41 लोगों की इसमें जान चली गई और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें शोक व्यक्त करते हुए कहा गया कि वो पूरी मदद करेंगे जो लोग भी पीड़ित हैं या उनका परिवार है। ये बहुत दुखद है, दुखद घड़ी है मानस। और आप कह रहे हैं कि 41 हो गया है ये आंकड़ा मौत का, बढ़ भी सकता है। लगातार हम कह रहे हैं कि कईयों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद जयपुर का रुख कर लेते हैं और केजे श्रीवत्सन, वहां पर भी मालूम नहीं था जो लोग कल घूमने निकले थे घर से कि ये रविवार उनके लिए आखिरी रविवार होगा। क्या यहां पर भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है और किस तरीके से जो अभी परिवार शोक में है उनकी मदद की जा रही है? केजे श्रीवत्सन जी, देखिए मैं उसी आमेर के किले के पास, जी बिल्कुल, देखिए मैं आमेर के उसी वॉच टावर के पास हूँ जहां पर यह हादसा हुआ था। सबसे पहले मैं कुछ दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की खूबसूरत वादियां, आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला।
यहाँ से देखने में ये इतना खूबसूरत लगता है कि कोई भी इन्हें अपने आप को देखने से नहीं रोक पाता, इनकी तस्वीर की सेल्फी लेने से कोई नहीं रोक पाता। और यही गलती कल कुछ लोगों ने कर दी। बारिश आ रही थी, सुबह भी बारिश हुई थी और मौसम काफी सुहाना हो गया था। उमस जरूर थी लेकिन मौसम सुहाना था। तो इसी सुहाने मौसम के सफर के लिए वे इस वॉच टावर के पास आ गए। अचानक एक के बाद एक 2 बार यहाँ पर बिजली गिरी और उसके बाद यहाँ पर लाशों के ढेर लग गए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये चप्पल पड़ी है यहाँ पर, ये शू है, ये शू पड़े हैं। ये उन्हीं लोगों के जो यहाँ पर कल मौज मस्ती के लिए आए थे, सेल्फी ले रहे थे। और ये जो खाई है, कई लोग इस खाई में भी नीचे गिरे पड़े मिले। एसडीआरएफ की टीम, ये एसडीआरएफ के जवान है जिन्होंने रात भर मशक्कत की इन लोगों को खोजने की, अंधेरे में इतनी दुर्गम चढ़ाई पर चढ़कर, क्योंकि यहां तक इस वॉच टावर तक आना कोई आसान काम नहीं है। 500 फीट का यह है, उबड़ खाबड़ पथरीला सा रास्ता है। तो यहां पर इन लोगों ने मेहनत की। मैं इनसे बातचीत करता हूं कि कल क्या नजारा था, किस तरह से इनकी कोशिश थी और आज क्या कुछ और अपडेट है इन लोगों के पास। मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं। सर, कल आप लोगों को कब खबर मिली थी, उसके बाद यहां जब पहुंचे थे तब क्या नजारा था? सर, हमें 8:30 बजे सूचना मिली। फिर हमारे सेना नायक IPS पंकज चौधरी के निर्देशानुसार हम यहाँ 8:30 बजे पहुंचे और जब देखा तो अंधेरा था और बारिश आ रही थी। चढ़ने में खुद जवान को भी टिपिकल था, सीढ़ियां फिसल भी रही थी। यहाँ आके देखा तो यहाँ बहुत ही भयानक मंजर था। लाशें कैजुअलिटी थी। हमने सबसे पहले लाइव विक्टिम को प्राथमिकता दी और उनको चिन्हित किया और सबसे पहले उनको नीचे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटलाइज किया। देखिए, ये वन विभाग की जमीन है, इतनी दुर्गम खाई है, ये बहुत गहरी खाई है। इतना आसान नहीं था अंधेरे में ढूंढना। आसान नहीं था। आसान बिल्कुल सर। कैजुअलिटी को, जो घायल विक्टिम है उनको नीचे पहुंचाने में, उसकी पहले से वो घायल है और घायल न हो जाए उसको, और स्ट्रेचर ले जाते नहीं, जो सीट बना के, हाथों की सीट बना के या कंधों पे, जो एक टीम पिगी बैग से एक बार आप नीचे ले जाके दोबारा वो टीम आ रही है, तो आने में भी बहुत डिफिकल्टी थी। रात को बहुत परेशान हुई। सर्च अभियान और वो विक्टिम को पहुंचाने तक रात को 2 बजे तक कार्य चला। 2 बजे तक कार्य चला। सुबह फिर से ड्रोन कैमरे की सहायता से इन लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी, क्योंकि कहीं झाड़ियों में कोई अटका ना हो, कोई घायल ना मिल जाए। लेकिन आज ये एक राहत की बात है कि कोई नई बुरी खबर एसडीआरएफ की टीम को या प्रशासन को नहीं मिली है। लेकिन अब भी खोजबीन का काम जारी है। लेकिन ये जिस तरह से पहाड़ी इलाका है, ये पूरा दुर्गम इलाका है। कभी ये आमेर, जो जिसे जयपुर की ढूंढाड़ इलाके की राजधानी कहा जाता है, आमेर का महल था। वहां के इस महल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के वॉच टावर, एक के बाद एक कई वॉच टावर बनाए गए थे। अब वन विभाग के अधीन ये जमीन है। ऐसे में वन विभाग पर सवाल उठाया जाना सबसे ज्यादा मुनासिब होगा कि आखिरकार वो सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही थी, क्यों लोगों को रोका नहीं गया। और केजे श्रीवत्सन, हर हादसा अपने साथ एक सबक भी लेकर आता है। ये सबक आम जनता के लिए भी, और ये सबक वन विभाग के लिए, वहां का जो प्रशासन है उनके लिए। हमें थोड़ा सा संभलना होगा और खतरे को भांप कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। ये बहुत दुखद है। आप सोचिए, इन परिवारों में मातम है, आंसू नहीं रुक रहे होंगे, परिवार के परिवार तबाह हो गए। केजे श्रीवत्सन, आपका शुक्रिया। मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।